MBA चाय वाला के बाद अब बीटेक पानीपुरी वाली, बीटेक चाय वाली, PhD चाय वाला, इंजीनियर वड़े वाले, BA पास चिकन, ये डिग्री छोड़ के ठेला लगाने का इंडिया में एक ट्रेंड सा आ गया है। फॉक्सी के इस आर्टिकल के हिसाब से एक MBA कॉलेज को बंद करना पड़ा क्योंकि वहाँ के मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने कॉलेज के बाहर अपने चाय के ठेले लगा दिए थे। इमेजिन द क्रेज। लेकिन इस ट्रेंड में लोग बटे हुए। एक तरफ वो लोग हैं जिनका मानना है कि ये सारे बस गिमिक्स यूज कर रहे हैं, कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई से भटका कर एक सक्सेसफुल बिजनेस खोलने का लालच दिखाकर एंड में अपना फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं जो कंप्लीट लॉस में है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि चाय बेचने से कोई एक सक्सेसफुल धंधा कभी खोल ही नहीं सकता है। सो पूरी सच्चाई क्या है? क्या ये ठेले वाले जेन्युइनली उतना कमाते हैं जितना MBA चाय वाला क्लेम करता है? हाल ही में सोशल मीडिया पे MBA चाय वाला के कई सारे फ्रेंचाइजी ओनर्स ने सबके सामने प्रफुल्ल बिल्लोरे को एक फ्रॉड बताया और ये कहा कि उन्होंने फ्रेंचाइजी लेते वक्त तो सबको 10,000 पर डे के बिजनेस का एक सपना दिखाया, लेकिन हर दिन आज उनके पास सिर्फ कुछ 600 रुपए के आसपास की ही कमाई हो पाती है। जब इनने फ्रेंचाइजी दी थी, बोला था कि हम आपके आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा, 600 रुपए का गल्ला हो रहा है। अहमदाबाद से लेकर प्रयागराज तक लोग चाय आउटलेट नहीं चलने की कंप्लेंट्स कर रहे हैं। देश भर में MBA चाय वाले के अगेंस्ट ऐसे 28 मामले सामने आए हैं जहां आउटलेट्स बहुत ज्यादा नुकसान में हैं। अहमदाबाद के एक फ्रेंचाइजी ओनर युवराज का तो ये कहना है कि 35 लाख रुपीस का एक चाय का फ्रेंचाइजी लेने के बाद प्रॉफिट तो छोड़ ही दो, ऑपरेशनल कॉस्ट में भी हर मंथ 50 से 60,000 रुपए का नुकसान ही हो रहा है। लेकिन इनकी प्रफुल्ल से कंप्लेन है कि कॉन्स्टेंटली उन्हें अपने प्रॉब्लम्स बताने के बावजूद प्रफुल्ल ने सीधा कह दिया है कि अगर उनके आउटलेट्स नहीं चल रहे हैं तो इस पर प्रफुल्ल कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। प्रफुल्ल के फ्रेंचाइजी का इकोनॉमिक मॉडल भी काफी लोगों को फ्लॉड लग रहा है क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही बहुत ज्यादा है। ये देखो, ये MBA चाय वाले के फ्रेंचाइजी वेबसाइट से निकाला हुआ डेटा है जिसमें आप क्लियर कट देख सकते हो एक आउटलेट का कॉस्ट रेंजेस फ्रॉम 17 lakhs to 40 lakhs। रेंज इतना बड़ा इसीलिए है क्योंकि फिलहाल ये 3 मॉडल्स ऑफर कर रहे हैं। एक है कियोस्क मॉडल, सेकंड है डाइन इन मॉडल एंड थर्ड है लाउंज मॉडल। इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग कंपनी ने इन्हें एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट लिस्ट भेजा था जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 18 लाख जिसमें सब कॉस्ट एडेड है। अब मान लो आप उनका मोस्ट एक्सपेंसिव लाउंज मॉडल की फ्रेंचाइजी परचेस करते हो तो बस एक सिंपल मैथ से मालूम पड़ जाएगा कि आपका मॉडल कितना प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं। एक आउटलेट लेने का मैक्सिमम कॉस्ट पकड़ लो 35 लाख रुपीस और वहाँ जो चाय मिल रही है उसकी कीमत है 20 रुपए। अब इस तरीके से अगर आप 20 रुपए पर कप वाली चाय 1,75,000 कप्स बेचोगे तब कहीं जाकर आपका प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ही निकल पाएगा, वो भी तब जब आप 100 कप्स चाय बेच रहे हो रोज। और हाँ, इसमें भी आपको 5 साल लग जाएंगे, प्लस इसमें कोई डेली के ऑपरेशन कॉस्ट, जो रॉयल्टी फीस होता है, वो सारी चीजें ऐड नहीं की गई है। लेकिन एट द एंड जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं उनका तो 600 रुपए का भी गल्ला नहीं हो रहा है, यानी वो दिन के सिर्फ 30 ही चाय बेच पा रहे हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि प्रफुल्ल बिल्लोरे का खुद कहना है कि उन्होंने अपने फादर से कोर्स के लिए झूठ बोलकर 15,000 रुपए लिए थे और उसी पैसे से चाय की दुकान चलाई थी। दैट मींस वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 15,000 में चाय की दुकान डाली जा सकती है। फिर आउटलेट फ्रेंचाइजी 35 लाख में किस लॉजिक से बेची जा रही है? चलो ये तो मान लो कि एक फैंसी ब्रांड नेम, एक फैंसी ब्रांड फेस के साथ खुला हुआ एक फ्रेंचाइजी टी शॉप है। अब जरा उनके दावे से अलग होकर अगर एक रियल टी शॉप ऑपरेशन का कॉस्ट अगर देखा जाए तो वो कितना होता है, एक नॉर्मल चाय की टपरी वाला कितना कमाता है? मुंबई के वर्ली के एक रोड साइड चाय वाले मिस्टर प्रकाश पटीदर पिछले 30 सालों से चाय की दुकान चला रहे हैं जिन्हें स्क्रोल न्यूज ने कवर किया था। उनकी डेली की सेल्स होती है 700 से कुछ 800 टी कप्स, जिसके लिए लगता है एवरीडे 35 लीटर दूध, 7 kg शुगर, 1.5 kg टी पाउडर एंड 1 कमर्शियल सिलेंडर एवरी ऑल्टरनेट डे व्हिच अमाउंट्स टू 20,000 रुपीज पर मंथ नेट प्रॉफिट, वो भी 45K की सैलरी डिडक्ट करने के बाद। लेकिन व्हाट अबाउट MBA चाय वाला स्टॉल क्लेम्स? वेल, ठेले वाला लाखों में कमाते हैं कि नहीं, ये जाने से पहले ये समझ लो कि फ्रेंचाइजी के अलावा ट्रेडिंग भी एक बेस्ट ऑप्शन है अर्निंग के लिए, जिसमें XM जैसे प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रेडिंग एजुकेशन के लिए फ्री हिंदी वेबिनार्स प्लस लाइव सेमिनार्स भी मिलेंगे। इनका रिसर्च और लर्निंग सेक्शन इतना बड़ा है जिसमें मार्केट अपडेट्स, एनालिसिस, रिपोर्ट्स और इंटरेक्टिव लर्निंग भी है। डेमो अकाउंट भी अवेलेबल है जिसमें बिगिनर्स लर्न और प्रैक्टिस दोनों कर सकते हैं। और अगर आप कभी कोई प्रॉब्लम फेस करते हो एंड यू नीड प्रॉपर गाइडेंस तो आप इनके पर्सनल अकाउंट मैनेजर से कनेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो फॉर एनी एडिशनल हेल्प इनके कस्टमर सपोर्ट तो है ही 24/7 इन इंग्लिश एंड लोकल सपोर्ट 24/5 इन मल्टीपल लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी और तमिल। यहाँ पे आप 8 एसेट क्लासेस लाइक स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज एक्सेट्रा विद 1000 प्लस इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि गोल्ड, ऑयल वगैरह में अकाउंट्स बना के ट्रेड कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात इनकी लेवरेज,
जिससे आप अपनी ट्रेडिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हो अप टू 1000:1। ऑल्सो एक्सएम आपको देता है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, कस्टम लेवरेज और अट्रैक्टिव बोनसेस, जिसके चलते आपको 50% डिपॉजिट बोनस भी मिलता है अप टू $500 एंड 20% अप टू $4,500, जो आपको आपकी ट्रेडिंग कैपिटल को और बढ़ाने में मदद करेंगे। सो अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में सब सीखना चाहते हो और एक इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहते हो तो अभी क्लिक करो द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन एंड क्रिएट योर अकाउंट विद एक्सएम टुडे। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक तरफ प्रफुल्ल की सच्चाई और एक तरफ रोड साइड चाय वालों की सच्चाई। वेल, टू माय सरप्राइज, बिजनेस इनसाइडर की इस रिपोर्ट के हिसाब से 45% स्ट्रीट फूड वेंडर्स हर महीने 1 लाख ऑन एन एवरेज कमाते हैं। इस आर्टिकल ने यह भी आइडेंटिफाई किया कि मुंबई के कई सारे जलेबी और पाव भाजी वालों ने 50 करोड़ की प्रॉपर्टीज भी डिक्लेयर की है इनकम टैक्स में। पहले तो सुन के मैं भी बहुत शॉक थी, मैंने बिलीव नहीं किया, लेकिन मुझे लगा कि बिजनेस इनसाइडर का न्यूज है तो जेन्युइन ही होगा। बट एक मिनट, क्या ये आंकड़े जेन्युइनली बहुत ज्यादा आई ओपनिंग नहीं है? विच ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन कि एक चाय टपरी में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी में उनके पीक टाइम में इतना क्रेज था कि सिर्फ 5 साल में उन्होंने 200 फ्रेंचाइजी सेल कर दी थी। द आंसर इज एमबीए चाय वाले की स्टोरी। देखो, पहले सारे कंडीशंस को एनालाइज करते हैं कि क्यों 2020 के बाद का समय ये ठेले वाला के लिए एक गोल्डन पीरियड की तरह था। डिड यू नो, हिस्टोरिकली ये बात प्रूवन है कि जब जब एक मेगा क्राइसिस ने किसी देश को हिट किया है, उस देश में ऐसे स्ट्रीट या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, इन शॉर्ट ठेले वालास का हमेशा बूम हुआ ही है। 1977 इमरजेंसी के टाइम ही पहला फूड ट्रक दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। 1990s में जब देश लिबरल पॉलिसीज एलपीजी 1991 एम्ब्रेस कर रहा था, इंडियन कंपनीज में अचानक से एक बहुत बड़े नंबर में ले ऑफ देखने को मिला, जिससे ऑफकोर्स लोगों को सर्वाइवल के लिए स्ट्रीट्स पर ठेला खोलना पड़ा। इनफैक्ट ठेले वाला ही नहीं, कोई भी स्मॉल स्केल बिजनेस या फिर राइज इन एंटरप्रेन्योरशिप इन जनरल का किसी मेगा क्राइसिस के बाद बूम होता ही है। एंड ये ट्रेंड दुनिया भर में देखने को मिला है। अमेरिका की बहुत सारी बड़ी कंपनीज जैसे कि डिज्नी, जनरल मोटर्स, उबर, ऐसे कई सारे बिजनेसेस का जन्म तब हुआ था जब वहाँ की इकोनॉमी बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। रीजन सिंपल, मास लेऑफ्स। देखो, पहले तो इंडियंस की सैलरी ग्लोबल एवरेज से ऑलरेडी काफी कम है, लेकिन कोविड के बाद से ही अभी 2023 तक भी आप देख सकते हो लेऑफ्स ऑल टाइम हाई पर ही है। इसीलिए पोस्ट कोविड पीरियड में बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मुड़ने लगे। बेसिकली लोगों का बिजनेस को देखने का नजरिया ही काफी ज्यादा बदल गया। एंड इनफैक्ट विद शार्क टैंक एंड सो मेनी पॉपुलर यंग एंटरप्रेन्योर्स के पॉडकास्ट या उनके सक्सेस स्टोरीज, इंडिया में एक यंग एज में बिजनेस करने का एक वेव सा छिड़ गया। इनफैक्ट गाँव में तो हर 10 में से 9 रूरल स्मॉल बिजनेसेस फर्स्ट जनरेशन है, यानी कि उनके ओनर्स काफी यंग हैं। ऑल्सो 47% मेल एंड 38% फीमेल यंग रूरल बच्चे बिजनेसेस खोलना चाहते हैं। अब देखो, मेरा अनुमान ये है कि क्योंकि इस एज में एंड ऑल्सो कंसिडरिंग द इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उतने रिसोर्सेज नहीं होते उनके पास जिससे वो एक फुल फ्लेजेड बिजनेस खोल पाए। तो ऐसे में बहुत ही स्मॉल कैपिटल के साथ ठेलास ओपन करना इज द सेफेस्ट ऑप्शन टू स्टार्ट विद। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, इंडिया में माहौल गर्म तो था ही, इस पर लोहा मारा है एमबीए चाय वाला के सडन फेम ने। प्रफुल्ल बिल्होरे की बातों को गौर से सुनना। उन्होंने 2 काम किया। पहला, ठेला खोलने जैसे कामों को डिग्निफाई किया। मेरी चाय की दुकान पे हो, मेरे ठेले पे, आई विल गिव यू फ्री चाय। और दूसरा, लोगों के सामने इसको भी एज अ लुक्रेटिव बिजनेस ऑप्शन रख दिया। देखो, हम लोगों का 4 से 5 करोड़ का टर्नओवर है। यहाँ तक बात सही है एंड ही शुड गेट कंप्लीट क्रेडिट फॉर इट। लेकिन लोगों को प्रॉब्लम तब होने लग गई जब प्रफुल्ल ने अपनी स्टोरी चलाई। देखो, उनकी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि उन्हें एक अच्छे एमबीए कॉलेज में पढ़ाई करनी थी, लेकिन वो वहाँ सिलेक्ट नहीं हो पाए। उन्होंने मैकडी में तक जॉब किया, लेकिन फाइनली उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें एक एंटरप्रेन्योर बनना है। उन्हें शुरुआत में ज्यादा पैसे का रिस्क नहीं लेना था, तो उन्होंने महज 15,000 रुपए से एक चाय की टपरी खोली और वहां से आज 5 से 6 साल बाद उनके 200 फ्रेंचाइजी है। अब इससे हुआ ये कि अपने मल्टीपल स्पीचेस, पॉडकास्ट या फिर यूट्यूब वीडियोस में प्रफुल्ल ने डिग्री और फंड्स नहीं होने के बावजूद आप बिजनेस कर सकते हो, ये सेंटिमेंट यूथ में राइज कर दिया। सो जाहिर सी बात है कि लोगों में वो एक जोश तो जाग गया बिजनेस करने का, चाय का। लेकिन अब मुझे बताओ कि जब बात बिजनेस करने की आएगी, अब कौन सा मॉडल चुनोगे? खुद से फ्रॉम स्क्रैच 5 से 6 साल रगड़ के एक बिजनेस खड़ा करना, क्या ऑलरेडी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ जुड़ना, उसकी फ्रेंचाइजी ले लेना? ऑफ कोर्स द सेकंड ऑप्शन इज मोर कन्वीनियंट, राइट? देखो, सेल्स में अक्सर साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस इनटू प्ले आ जाता है। मतलब मैक्सिमम लोगों के लिए डिसीजंस लेना एक हार्ड काम है, क्योंकि इट रिक्वायर्स थोरो मार्केट एनालिसिस, बेसिकली हार्ड वर्क। तो इजी वर्क क्या है? दूसरे क्रेडिबल लोगों के सजेशंस ले लेना या फिर वो रास्ता चुनना जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग एग्री कर रहे हैं। दोनों भी केसेस में डिसीजन लिया जा रहा है बेसिकली 2 चीजों के बेसिस पर, सोशल प्रूफ
और अथॉरिटी, दो ऐसे फैक्टर्स जो आपके इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के प्लस पॉइंट्स है। सो फॉर MBA चाय वाला दिस एक्चुअली वर्कड, क्योंकि अब आप बस देखो उनकी फ्रेंचाइजी तो चली ही, लेकिन बस कुछ ही सालों में ये ठेले वाला या फिर डिग्री को छोड़ के ठेला खोलने का जो क्रेज है वो कितना पॉपुलर हो गया। इस डिग्री के नाम पर कितने ठेले खुल चुके हैं। सो देखो, इन माय ओपिनियन, फर्स्टली मैं ये बिल्कुल भी बताने नहीं आई हूँ, मैंने कभी नहीं बोला कि फ्रेंचाइजी मॉडल सही है कि गलत है। दैट इज फॉर यू टू फिगर आउट, एंड फॉर दैट मैटर इवन MBA चाय वाला सही है या गलत, ये बातें भी कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है, राइट। सो उन चीजों पे हमें नहीं जाना है, बिकॉज एट द एंड एक बिजनेस है, बिजनेस में हर कोई अपने लिए बेस्ट सोचता है, अपने कस्टमर्स के लिए बेस्ट सोचता है। हो सकता है कि उस चीज में कुछ गलतियां हो गई हो, who are we to decide on that। लेकिन इस वीडियो से सीख हमें ये लेनी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मॉडल में हेविली इन्वेस्ट करने से पहले लोकल मार्केट को थरोली रिसर्च करो। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने के पहले, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले थरोली समझ लो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। एंड ऑफ कोर्स ट्रेंड्स, कोई भी ट्रेंड में कूदने से पहले देख लो कि जेन्युइनली ये ट्रेंड लॉजिक पे बेस्ड है या बस एक मॉब मेंटालिटी पे बेस्ड है। वरना देखो, हम इंडियंस तो होते ही इमोशनल है, जिन्हें मैनिपुलेट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। बट डिड यू नो इंडियंस इमोशनल है, ये बात इंडियन मेन के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि इसी की वजह से कई फॉरेन गर्ल्स देसी मेन को काफी अट्रैक्टिव मानती है। व्हाई फॉरेन गर्ल्स फाइंड इंडियन मेन अट्रैक्टिव, इस टॉपिक पे हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके उससे देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।